हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपन बात कर रहे थे रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए, और 2025 में जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे थे अपन, वो सब्जेक्ट अपना कौन सा? राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान के भूगोल में अभी तक अपन ने जो चर्चा की है वो की है अभी तक सिंचाई परियोजना की। तो सिंचाई परियोजना की जो चर्चाई थी अपनी 3 क्लासों के अंदर अपन ने की है उसको। तो आज जो अपन आगे बात करते हैं वो करते हैं जो नेक्स्ट क्लास अपनी सिंचाई परियोजना की ही। और इस सिंचाई परियोजना के अंदर जो अपना इसके अंदर जो बचा हुआ भाग था उसकी अपन चर्चा कर रहे थे। तो अपने यहाँ पर राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं को अपन ने 2 भागों में बांटा था, एक नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, एक नहर बहुउद्देशीय परियोजना। तो अपनी नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना ये कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। अपन चर्चा कर रहे थे किसके ऊपर? नहर बहुउद्देशीय परियोजना। और नहर बहुउद्देशीय परियोजना के अंदर अपन बात कर रहे थे, सबसे पहले अपन ने बात की थी गंग नहर की, ठीक। जो राजस्थान की सबसे पहली जो नहर थी, जो बहुउद्देशीय नहर थी, वो कौन सी थी? गंग नहर। कौन सी थी? गंग नहर, ठीक है। जो एक तरीके से पक्की नहर थी। कैसी थी? पक्की नहर। उसके बाद में अपन ने बात की दूसरी जो अपनी बहुउद्देशीय परियोजना है उसके अंदर IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, या अपन कह सकते हैं कौन सी? राजस्थान नहर, क्योंकि इसका प्राचीन नाम क्या था? राजस्थान नहर। उसके बाद में तीसरी बात करें तो इसमें राजीव गांधी राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। इसको नोहर नहर के नाम से भी जानते हैं, नोहर नहर के नाम से, क्योंकि इसका जो पानी है ये हनुमानगढ़ को मिलता है। अधिकांश जो लाभान्वित जो जिला है राजीव गांधी से वो हनुमानगढ़ है और चूरू, ठीक है। तो इसमें जो क्षेत्र है अपना हनुमानगढ़ वाला वो है नोहर, तो इसलिए इसको नोहर नहर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में अपन बात करें तो इसमें अपन ने एक नर्मदा नहर, कौन सी है? नर्मदा नहर। एक बात करें अपन यमुना, जो लिंक यमुना नहर, या अपन कह सकते हैं कौन सी? गुरुग्राम या गुड़गांवा नहर। एक जो दूसरी जो एक नहर है यमुना से ही जोड़ी गई है, भरतपुर नहर। कौन सी है? भरतपुर नहर, ठीक है। तो इन नहर बहुउद्देशीय परियोजनाओं की अपन बात कर रहे थे। नहर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंदर अपन जो चर्चा कर रहे थे गंग नहर और IGNP की। तो कल अपन इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे, फिर भी थोड़ा सा अपन इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे अपन चलते हैं इसके अंदर। जो गंग नहर है तो इसको गंग नहर, और या अपन कह सकते हैं बीकानेर नहर। तो इसका जो नाम है वो क्या है? गंग नहर या बीकानेर नहर। तो इसका जो निर्माण है, ये इसकी जो शुरुआत होती है, नींव रखने का जो कार्य है ये 1922 के अंदर, और ये जो कंप्लीट होती है तो कंप्लीट होती है कब? 1927 के अंदर। लेकिन इसको जो दर्जा दिया गया था, जो नहर का बहुउद्देशीय जो नहर का दर्जा दिया गया था, ये दिया गया था 1950 के अंदर। कब दिया गया था? 1950 के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये कौन सी नदी के ऊपर? तो ये है सतलज नदी के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर? सतलज नदी, हुसैनवाला पंजाब से इसको निकाली गई है। इसके जो निर्माता है वो कौन है? महाराजा गंगा सिंह। कौन है? महाराजा गंगा सिंह। तो जिनको आधुनिक भारत के भागीरथ कहते हैं, कौन कहता है? जवाहरलाल नेहरू। क्यों? क्योंकि एक तो वो भागीरथ है जो हिमालय वाली जो नदियां हैं, जिसको गंगा है उसको धरातल के ऊपर लेके आए थे, और एक जो मरुस्थल के अंदर नहर लेके आ रहे हैं, कौन सी? गंग नहर, ठीक है, या बीकानेर नहर। तो वो कौन है? महाराजा गंगा सिंह। इनकी जो कुल लंबाई है ये है 129 किलोमीटर। पंजाब के अंदर इसकी 112 किलोमीटर, और राजस्थान के अंदर इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 17 किलोमीटर, ठीक है ना। इतना थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये जो हुसैन वाला पंजाब से जो सतलज नदी से निकाला गया है, सतलज नदी से निकाला गया, राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ पर? ये सखा गांव, राजस्थान में,
ठीक है, यहाँ से इसकी कुछ लिफ्ट नहरें निकाली गई है। कौन कौन सी हैं? करनी है, लक्ष्मी नारायण है, लालगढ़ लिफ्ट नहर है और समीजा लिफ्ट नहर है। तो थोड़ा सा इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो गंग नहर से जो सर्वाधिक लाभान्वित जो जिला है वो कौन सा है? गंगानगर। उसके बाद में हनुमानगढ़ को भी थोड़ा बहुत इसका पानी मिल जाता है। ठीक, उसके बाद में गंग नहर राजस्थान की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, कौन सी? राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना गंग नहर। और भारत की कौन सी है? ये आप लोग कमेंट करके बता दो, ठीक है ना। मैंने बहुत बार इसके बारे में बताया, और मैंने विश्व की भी जो बहुउद्देशीय परियोजना, पहली विश्व की जो बहुउद्देशीय परियोजना है 1933 के अंदर जो बनी, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो आप लोग उसका कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। तो अपन जो बात कर रहे हैं वो जो गंग नहर के बारे में बात की अपन ने, ठीक है। तो इसके बारे में अपन ने कल समझ भी लिया था गंग नहर के बारे में। आज जो अपन चर्चा करेंगे तो वो है IGNP। तो IGNP के बारे में भी अपन ने देख लिया था, ठीक है। कल वैसे टाइम हो चुका था, 1 घंटे का टाइम हो गया था, सर आ गए थे क्लास, दूसरी जो क्लास है उसके लिए। तो आज अपन इसको फिर से देखते हैं, कौन सी को? IGNP। या अपन इसको जो प्राचीन नाम है, पुराना नाम है इसका, वो कौन सा है? राजस्थान नहर। कौन सा है? राजस्थान नहर, ठीक है। क्योंकि इसका निर्माण हुआ वहां से लेकर और 1984 तक इसका जो नाम था यही था, क्या? राजस्थान नहर। क्या नाम था इसका? राजस्थान नहर। उसके बाद में 1984 के बाद में 2 नवंबर 1984 को इसका नाम चेंज कर दिया, और क्या कर दिया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या कर दिया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये जो सुझाव है, या अपन कह सकते हैं इस IGNP के जो योजनाकार हैं, जो कल्पनाकार हैं, वो कौन है? तो इसके जो योजनाकार, जो कल्पनाकार हैं, वो है इंजीनियर कुंवर सेन। कौन है? इंजीनियर कुंवर सेन। इन्होंने कहा कि जो व्यास और जो सतलज नदी का जो पानी है, इसको क्या किया जाए? रोका जाए, और जो मरुस्थलीय राजस्थान है यहाँ पर उसके पानी को काम में लिया जाए, ठीक है। तो इन्होंने सुझाव दिया सबसे पहले कब? 1948 में। क्योंकि अपना जो मरुस्थलीय राजस्थान है, जो मरु क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर पानी की समस्या देखने को मिलती थी। तो पानी की समस्या की वजह से इसका क्या सुझाव देखने को मिला? किसने कहा? कुंवर सेन ने। इंजीनियर थे कुंवर सेन ने। तो इन्हीं को क्या कहा कि भाई तू ही संभाल इसको लाने का, ले जाने का, इसको कैसे क्या करना है, इसको कैसे डिजाइन करना है, जो भी है सारा का सारा काम तुम्हारा ही है इंजीनियर साहब, आप ही करो इसको यहाँ राजस्थान के अंदर लाने का। तो जो आज अगर मान लो कि आज ही ऐसी स्थिति होती कि आज नहर निकालने की स्थिति हो, तो आज आ जाए क्या ऐसी नहर? बिल्कुल भी नहीं आई। ये तो प्राचीन समय में ऐसा था कि भाई आप लोग हमारे को नुकसान न पहुंचा के, अगर राजस्थान को जरूरत है पानी की, तो आप लोग वहां पर इस पानी को ले जाइए, बिल्कुल, ठीक है। आज राजनीतिक चीजें ज्यादा है, तो आज अगर ऐसी चीजें होती तो बिल्कुल भी राजस्थान के अंदर पानी नहीं आता, न नहरें बनती, न कुछ और होता, अगर आज की जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उसके आधार के ऊपर, ठीक है ना। तो जो राजस्थान की सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है वो कौन सी है? IGNP। कौन सी है? IGNP, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें कि राजस्थान जो नहर शिलान्यास है, इसका जो नींव रखने का जो कार्य है ये किसने किया? तो इसका नींव रखने का जो कार्य है ये वल्लभ पंत ने किया। कब किया? 31 मार्च 1958 को। कब किया? 31 मार्च 1958 को जो गोविंद वल्लभ पंत ने इन्होंने इसकी नींव रखी थी, ठीक। कब रखी थी? 1958 को। बोर्ड का गठन किया गया था 1958 के अंदर, जयपुर के अंदर एक बोर्ड बनाया गया था राजस्थान नहर के नाम से, ठीक है। उसके जो अध्यक्ष थे, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? कुंवर सेन, ठीक है। इंजीनियर जो कुंवर सेन है वही थे। उद्घाटन करता है उसके बाद में जब ये बनके तैयार हुई, तो उद्घाटन करने कौन आया था इसका? वो आए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 11 अक्टूबर 1961 को इसका उद्घाटन करने आए थे, ठीक है। इतनी चीजें अपन ने कल देख ली थी। आगे अपन बात करें कि इसका जो नाम परिवर्तन है, ये राजस्थान नहर के बाद में जो सन 2 नवंबर 1984 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसका नाम कर दिया गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। अगर अपन बात करें कि जब इसकी नींव रखने आए थे कौन? वल्लभ भाई पंत रखने आए थे यहाँ पर नींव किसकी? राजस्थान नहर की। तब इन्होंने क्या कहा था
कि ये जो नहर है ये मरुगंगा है, राजस्थान के लिए क्या है, मरुगंगा है। तो मरुगंगा किसने कहा है आईजीएनपी को, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वैसे तो आप लोगों को पता है कि राजस्थान के अंदर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पानी की बहुत आवश्यकता है, और पानी की आवश्यकता होने की वजह से इसे पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, इसे थार की जीवन रेखा या रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो मरुगंगा है, ये मरुगंगा किसने कहा है, वल्लभ भाई पंत ने कहा है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, अब जो पंजाब के अंदर बनाया गया हरिके बैराज, और वहां हरिके बैराज से इस आईजीएनपी को निकाला गया है, किसके लिए, राजस्थान के लिए। किसके लिए निकाला गया है, राजस्थान के लिए निकाला गया है। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ है ये 2 चरणों में हुआ। इसका जो निर्माण हुआ 2 चरणों में हुआ। अगर पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में 393 किलोमीटर, पहले चरण में 393 किलोमीटर है, जिसके अंदर अपन बात करें कि एक फीडर नहर के रूप में और एक मुख्य नहर के रूप में। फीडर नहर कौन सी होती है, फीडर नहर वह नहर होती है जो डायरेक्ट पाइप के द्वारा पानी आता है, उसमें कहीं पर भी बीच में कोई छेड़खानी नहीं हुई है। तो हरिके बैराज से डायरेक्ट मोटे मोटे पाइप वगैरह डाल के राजस्थान लेके आए, कहाँ तक, मुंशितावाली, मुंशितावाली हनुमानगढ़ तक, यहाँ तक पानी ये पाइप वगैरह डाल के लाए। कि राजस्थान के अंदर भी अपन बात करें जो फीडर नहर की जो लंबाई है ये 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद में स्टार्ट होती है मुख्य नहर, कि यहां से अपन क्या करते हैं कि यहां से अपन ने उसको पानी को काम में लेना शुरू किया है। कहां से, मुंशितावाला है हनुमानगढ़ में, यहां से उसके पानी को अपन ने काम में लेना प्रारंभ किया है। ये क्या कहलाती है, मुख्य नहर, और ये है फीडर नहर। तो फीडर नहर के अंदर अपन ने पानी बिल्कुल भी काम में नहीं लिया, एकदम मोटे मोटे जो पाइप हैं उनके माध्यम से पाइप आया है, जो पंजाब से डायरेक्ट हरियाणा, पंजाब से डायरेक्ट राजस्थान के अंदर प्रवेश किया है। कहाँ तक, हनुमानगढ़ तक। ठीक है, यहाँ के बाद में जो निकलती है वह है मुख्य नहर के नाम से जानी जाती है। तो यह है 189 किलोमीटर, कितनी है, 189 किलोमीटर। और जो फीडर नहर है, तो फीडर नहर है वो कितनी है, 204 किलोमीटर, कितनी है, 204 किलोमीटर। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जिसमें भी 35 जो किलोमीटर है वो राजस्थान के अंदर मुंशितावाली हनुमानगढ़ तक है। उसके बाद में मुंशितावाली हनुमानगढ़ से ये प्रवेश करती है, और जो पुंगल है, पुंगल बीकानेर तक, यहां तक प्रथम जो चरण था उसका समाप्ति होती है। कहां तक, पुंगल तक। ठीक है, पुंगल के बाद में जो मुख्य नहर दोबारा जो दूसरा चरण था उसका निकाला गया, द्वितीय चरण जो 256 किलोमीटर था। और 256 किलोमीटर जो पुंगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक निकालते हैं, और जैसलमेर के बाद में एक उप शाखा निकाली गई, और उस उप शाखा का नाम है बाबा रामदेव, बाबा रामदेव उप शाखा, जो कहां तक थी, गडरा रोड, कहां तक थी, गडरा रोड तक। ठीक है ना, तो इन चीजों के बारे में अपन ने कल भी चर्चा की थी, आज भी चर्चा की है। तो ये जो आईजीएनपी है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम चरण में कहां तक निर्माण हुआ, फीडर नहर की जो लंबाई है वो कितनी है, राजस्थान में फीडर नहर की लंबाई कितनी है, मुख्य नहर है, तो ये भी मुख्य नहर है और ये भी मुख्य नहर है। ठीक है, ये भी मुख्य नहर की श्रेणी में आता है, आता जरूर ये द्वितीय चरण के अंदर है, लेकिन मुख्य नहर 189 किलोमीटर प्रथम चरण के अंदर। द्वितीय चरण की बात करें कि मुख्य नहर द्वितीय चरण में, तो यह है 256 किलोमीटर। ठीक है, कहां तक, मोहनगढ़ तक, तो अपन ने पढ़ा था मोहनगढ़, ठीक है, जलपट्टी के रूप में। उसके बाद में आगे अपन बात करें, उसके बाद में अपन बात करें कि ये जो निकाल रखी है डायग्राम के माध्यम से, इसको भी अपन थोड़ा सा देख सकते हैं कि हरिके बैराज से कौन कौन से पानी, सतलज का पानी, कौन सा, सतलज का पानी है। ठीक है, इसके पानी को, और एक इधर से आता है कौन सा, व्यास, जो सतलज की सहायक नदी है, कौन सी, व्यास। तो इसके पानी को रोककर हरिके बैराज पंजाब से, हरिके बैराज पंजाब से यहां से निकाली गई है कौन सी, आईजीएनपी,
जो 204 किलोमीटर फीडर नहर राजस्थान में, इसकी जो लंबाई है 35 किलोमीटर, कितनी है 35 किलोमीटर, जो मुंशीदावाली हनुमानगढ़ तक, मुंशीदावाली हनुमानगढ़, और यहां से लेके मुंशीदावाली हनुमानगढ़ तक ये कहलाता है कौन सा, प्रथम चरण। और प्रथम चरण का कौन सा, फीडर नहर, कौन सा है, फीडर नहर। तो ये जो मुंशीदावाली से पुंगल ये भी प्रथम चरण का है, लेकिन ये है कौन सा, मुख्य नहर के रूप में, ठीक है। उसके बाद में पुंगल से लेके मोहनगढ़, तो जो पुंगल से लेके मोहनगढ़ तक है ये कहलाता है सेकंड चरण, कौन सा, सेकंड चरण, 256 किलोमीटर, कितना है 256 किलोमीटर, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। उसके बाद में गडरा रोड, यहां तक जो उप शाखा निकाली गई है और उस उप शाखा का नाम है बाबा रामदेव, ठीक है ना, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना। यहां पर आप लोगों की सुविधा के लिए जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन यहां पर लिखे हुए हैं कि आईजीएनपी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 649 किलोमीटर। फीडर नहर की लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी फीडर नहर की जो लंबाई है वो कितनी है, 35 किलोमीटर। मुख्य नहर की जो लंबाई है वो कितनी है, 45 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में इसकी जो आईजीएनपी की जो लंबाई है, कुल लंबाई है वो कितनी है, 480 किलोमीटर। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोगों को, ठीक है। आगे चले, उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। तो आगे बात करें तो ये जो आईजीएनपी है, इस आईजीएनपी से ये इसके जो एक शाखा और जो 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। तो जो लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं वो निकाली गई हैं सारी की सारी जो आईजीएनपी है इसके बाईं ओर, किधर निकाली गई है, बाईं ओर निकाली गई है, ठीक है। और जो 9 शाखाएं हैं ये दाईं ओर निकाली गई है, किधर निकाली गई है, दाईं ओर निकाली गई है, ठीक है ना। तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोगों को। बहुत बार जो लिफ्ट नहरें और इनकी जो संख्याएं हैं कौन सी, 9 शाखाओं के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो अपन इनकी चर्चा करेंगे, इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो जो पश्चिमी राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर से पेयजल एवं सिंचाई हेतु 9 शाखाएं निकाली गई। तो सबसे पहले अपन शाखाओं की बात करें तो जो रावतसर शाखा है, यानी कि हनुमानगढ़ के अंदर एक शाखा निकाली गई है, कौन सी, रावतसर शाखा, जो एकमात्र ऐसी शाखा है जो कहाँ, बाईं तरफ निकाली गई है। वैसे बाईं तरफ है सारी की सारी कौन सी है, लिफ्ट नहरें हैं, ये सारी की सारी बाईं तरफ है, ठीक है। ये सारी की सारी 7 जो लिफ्ट नहरें हैं ये बाईं तरफ हैं। बाकी इसमें जो 9 शाखाएं हैं ये सारी की सारी दाईं तरफ हैं, किधर है, दाईं तरफ है। लेकिन एक ही शाखा है, कौन सी शाखा है, जो रावतसर वाली जो हनुमानगढ़ के अंदर निकाली गई है, एक ही शाखा ऐसी है जो किधर से निकाली गई है, बाईं तरफ से निकाली गई है। बाकी सारी की सारी जो शाखाएं हैं, 8 की 8 जो बची हुई शाखाएं हैं वो सारी की सारी किससे निकाली गई हैं, दाईं तरफ से निकाली गई है, ठीक है। क्योंकि दाईं तरफ का जो भाग है ये लेवल में है, नीचे रहता है, लेकिन जो बाईं तरफ का वाला जो भाग है ना ये ऊंचा उठा हुआ भाग है, उच्च वाला जो क्षेत्र है, उच्च भूमि वाला क्षेत्र है। तो उच्च भूमि के अंदर ये क्या निकाला गया है, यहाँ पर लिफ्ट निकाली जाती है। जहां पर ऊंचा क्षेत्र होता है उसको थोड़ा सा ऊपर उठाकर फिर लिफ्ट निकाली जाती है, तो इनको बोलते हैं लिफ्ट नहरें, ठीक है ना। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे अपन बात करें, उसके बाद में जो सूरतगढ़ है, गंगानगर, अनूपगढ़ है, अनूपगढ़ के अंदर, ठीक है, पुंगल है, बीकानेर में, दांतोर है बीकानेर अनूपगढ़ के लिए, बिरसजल जो बिरसलपुर है या अपन कह सकते हैं इसको बरसलपुर, बरसलपुर, ठीक है, बीकानेर में। चारणवाल है तो बीकानेर जैसलमेर के अंदर। जो शहीद बीरबल है और एक है शहीद सागरमल, इसका नाम भी क्या है, शहीद सागरमल गोपा, और एक है शहीद बीरबल। ये दोनों की दोनों कहाँ हैं, जैसलमेर के अंदर हैं। कहाँ है, जैसलमेर के अंदर, ठीक है, शाखाओं के रूप में। तो अपन यहां पर बात करते हैं शाखाओं की। तो ये जो रावतसर शाखा है ये हनुमानगढ़ में है, किधर है, हनुमानगढ़ में निकाली गई है। क्योंकि इधर तो ढाल देखने को मिलता है ना, कि जो उत्तर से लेके अपन बात करें उत्तर पश्चिम, जो उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र है उससे तो ये वाला क्षेत्र क्या, ढाल वाला क्षेत्र है। लेकिन जो शाखाएं हैं तो शाखाओं के अंदर इधर तो ढाल देखने को मिलता है, इस नहर के इधर ढाल है पूरा का पूरा, इसलिए यहां से आसानी से पानी जा सकता है। और बाकी जो बाईं तरफ है तो बाईं तरफ सारी की सारी क्या निकाली गई है, नहर, जो लिफ्ट नहरें निकाली गई है। क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र ऊंचा उठा हुआ भाग है, उच्च भूमि क्षेत्र है ये,
तो इस वजह से यहां पर क्या निकाली गई है, लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो सूरतगढ़ है शाखा श्रीगंगानगर अनूपगढ़, जो अनूपगढ़ के अंदर है, क्योंकि पहले तो ये जो सूरतगढ़ अनूपगढ़ जो गंगानगर का ही भाग था, तो इसे इसके नाम से जानते थे। पुंगल है तो बीकानेर के अंदर, दातोर है तो बीकानेर अनूपगढ़, जो बरसलपुर है तो बीकानेर के अंदर, चारणवाल है बीकानेर जैसलमेर, चारणवाल बीकानेर जैसलमेर, और बाकी जो शहीद बीरबल है जैसलमेर में, और जो शहीद सागरमल है, शहीद सागरमल गोपा है, ये भी कहाँ है, जैसलमेर के अंदर ही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। ये कौन कौन सी शाखा है, कहाँ पर है, इनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी लेना है, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि ऐसी कौन सी शाखा है जो कहाँ से बाईं तरफ से निकाली गई है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है ना। एकमात्र बाईं ओर से जो निकाली गई है, इंदिरा गांधी की नहर की एक जो शाखा है जो बाईं तरफ से निकाली गई है, कौन सी, रावतसर शाखा निकाली गई है। इसको थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे अपन बात करें कि यहां से जो ये शाखाएं निकाली गई है, इन शाखाओं से क्या होता है कि जल आपूर्ति तो की जाती है, लेकिन ये जो सूरतगढ़ है, अनूपगढ़ है और पुंगल है और जो बरसलपुर है बीकानेर के अंदर, तो ये वाली जो शाखाएं हैं कौन सी, इसको छोड़ दो। और ये जितनी भी शाखाएं हैं, क्योंकि इधर ढाल वाला क्षेत्र है और ढाल वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर पानी का बहाव थोड़ा सा तेज देखने को मिलता है। तो पानी का बहाव तेज देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि टरबाइन लगे हुए हैं इस यहाँ पर इन क्षेत्रों के अंदर, तो टरबाइन लगते हैं, तो यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की जाती है, जल विद्युत उत्पादन की जाती है, जल विद्युत उत्पादन की जाती है। यानी कि इन शाखाओं से भी क्या विद्युत उत्पादन किया जाता है। अगर अपन बात करें तो इन शाखाओं से लगभग कौन कौन सी शाखाएं, जिसमें बरसलपुर है, पुंगल है, अनूपगढ़ है और सूरतगढ़, यही शाखाएं हैं, दातौर वाली नहीं है। दातौर केवल जलापूर्ति के लिए ही की जाती है। बाकी ये जो सूरतगढ़ है, अनूपगढ़ है, पुंगल है, बरसलपुर है, तो ये जो शाखाएं यहाँ से 24 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एक तरीके से आईजीएनपी का क्या है, वरदान ही है यहाँ पे, कि क्या है, आईजीएनपी का वरदान है, यानी कि लाभ के रूप में अपने को देखने को मिलता है। कौन सा क्षेत्र, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गई शाखाओं की बात। उसके बाद में अपन बात करें किसकी, जो 7 जो लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, और वो सारी की सारी किधर हैं, बाईं तरफ हैं, तो उनके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जो सारी की सारी जो लिफ्ट हैं किधर निकाली गई है, बाईं तरफ निकाली गई है, ठीक। उसमें अपने को याद रखना है सबसे पहले, ये जितनी भी लिफ्ट आप लोगों को लिखी मिल रही है, ये सारी की सारी क्रम वाइज है। तो कई बार इनका जो क्रम है ये भी पूछ लेते हैं, इनका जो क्रम है ये भी पूछ लेते हैं, तो इस क्रम के अकॉर्डिंग ही आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इनका जो उत्तर से दक्षिण वाला या दक्षिण से उत्तर वाला जो क्रम है, ये इस तरीके से सेम है, इसमें आप लोगों को चेंज नहीं करना है। तो इसमें जो सबसे पहले है वो कौन सी है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। कौन सी है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। कौन सी है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, जो सर्वाधिक जिलों से, ये वाली है जो सर्वाधिक जिलों को लाभान्वित करती है, सर्वाधिक जिलों को, ठीक है। जिसके अंदर हनुमानगढ़ आ जाता है, शेखावाटी वाला क्षेत्र आ जाता है, किसके अंदर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर के अंदर, ठीक है। यानी कि अपन बात करें कि एक जो लिफ्ट है कौन सी, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, इसके अंदर बीकानेर नहीं है। क्या नहीं है, बीकानेर। बाकी ये जो 6 है ना सारी की सारी, इन 6 के अंदर बीकानेर तो देखने को मिलता है, बीकानेर 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 बीकानेर। तो एक जो जिला है ये तो कॉमन है इनके लिए। एक ही ऐसी नहर है, कौन सी, जयनारायण व्यास जो लिफ्ट नहर है, यही नहर ऐसी है जिसके अंदर बीकानेर नहीं आता लाभान्वित के अंदर। बाकी जितनी भी 6 की 6 है, ये सारियों के अंदर कौन सा आता है, एक जिला आता है, बीकानेर, ठीक है। जो चौधरी जो कुंभाराम लिफ्ट नहर है, ये सर्वाधिक जो जिलों को लाभान्वित करने वाली नहर है, कौन सी, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। इसकी अगर अपन बात करें तो ये चूरू, हनुमानगढ़,
हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनू। ठीक है, इन जिलों को क्या करती है, लाभान्वित करती है। उसके बाद में जो दूसरी निकाली गई है श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर, कौन सी है, श्री जो कंवर लिफ्ट नहर है, ये जो आईजीएनपी की प्रथम नहर थी, ये आईजीएनपी की क्या थी, प्रथम नहर थी। कौन सी थी, आईजीएनपी की प्रथम नहर कौन सी है, श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर है, ये आईजीएनपी की क्या है, प्रथम नहर है, और सबसे लंबी लिफ्ट है, क्या है, सबसे लंबी है। सबसे लंबी लिफ्ट है, और आईजीएनपी की प्रथम जो लिफ्ट नहर निकाली है वो कौन सी है, श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर, या कंवर सेन के नाम से भी अपन इसको जान सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई पहले तो सर ये चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट नहर लिखी हुई है तो ये है सर पहली प्रथम, ऐसा नहीं है, कहीं से भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है ना, कहीं से भी इसको निकाल सकते हैं। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई आप लोगों को। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे कंवर सेन लिफ्ट नहर की, तो जो सबसे लंबी है और आईजीएनपी की जो सबसे लिफ्ट नहर निकाली गई थी पहले, वो कौन सी है, कंवर सेन लिफ्ट नहर। ठीक है, जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, ये जो सर्वाधिक जिलों को लाभान्वित करती है, जिसमें हनुमानगढ़ है, चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, और एक कॉमन वाला जो जिला है बीकानेर, इसको सबसे ज्यादा लाभान्वित करने वाली है कौन सी, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। उसके बाद में जो तीसरी नहर आती है वो है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। कौन सी, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। ठीक है, यहां से अगर अपन बात करें तो ये है बीकानेर और नागौर के अंदर, बीकानेर और नागौर के लिए निकाली गई है कौन सी, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। उसके बाद में जो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है, वीर तेजाजी जो लिफ्ट नहर है, जो आईजीएनपी की सबसे छोटी नहर, लिफ्ट नहर, आईजीएनपी की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। तो सबसे छोटी जो लिफ्ट नहर है केवल एक ही जिले के अंदर है, वो है कौन सा, बीकानेर। कौन सा है, बीकानेर। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई आप लोगों को। तो जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, ये तो सर्वाधिक जिलों को लाभान्वित करती है, जिसके अंदर हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले जो इस पे जो लिफ्ट नहर निकाली गई थी वो कौन सी थी, जो कंवर सेन लिफ्ट नहर निकाली गई थी, जो आईजीएनपी की प्रथम लिफ्ट नहर है, ये जो सबसे लंबी भी है। ठीक है, और उसके बाद में पन्नालाल जो बारूपाल लिफ्ट नहर है, तो ये जो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट है ये बीकानेर नागौर के अंदर
निकाली गई है। उसके बाद में वीर तेजाजी जो लिफ्ट नहर है, तो वीर जो तेजाजी है, वैसे तो ये नागौर के अंदर वीर तेजाजी तो आप लोगों को पता है कि नागौर की फेमस है, जो लोक देवता है, लेकिन जो आईजीएनपी की जो शाखा है वो किधर है, बीकानेर के अंदर, और सबसे छोटी शाखा है केवल बीकानेर के अंदर ही है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। उसके बाद में डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट जो नहर है, तो डॉक्टर जो करण सिंह लिफ्ट नहर है, यानी कि इनके अंदर जो बीकानेर जो जिला है ये तो कॉमन ही है, ठीक है ना, और जो करण सिंह लिफ्ट नहर है इसमें ज्यादा खास बात है नहीं, बीकानेर प्लस जोधपुर, बीकानेर प्लस जोधपुर, ठीक है ना। उसके बाद में जो गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर है, कौन सी, गुरु जंबेश्वर जो लिफ्ट नहर है ये निकाली गई है जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है। जो जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर है, तो ये जयनारायण व्यास है, तो आप लोगों को पता है कि जयनारायण व्यास किससे संबंधित थे, तो वो थे जोधपुर से संबंधित, वहां पर एक यूनिवर्सिटी भी है जोधपुर के अंदर, जयनारायण व्यास। और एक जो जिला आता है जैसलमेर, कौन सा, जैसलमेर, तो ये जो लाभान्वित करती है किसको, जोधपुर और जैसलमेर को लाभान्वित करती है। तो इन थोड़ा सा ये जो यहाँ पर जो 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं आईजीएनपी की, इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार, कि ये कौन से जिलों को लाभान्वित करती है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे पहले कौन सी निकाली गई है, जो सर्वाधिक जिलों को लाभान्वित करने वाली है वो कौन सी है, तो इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इसमें बीकानेर और गंगानगर, बीकानेर तो कॉमन है ही, और यहाँ पर गंगानगर, तो एक जो गंगानगर और बीकानेर को लाभान्वित करती है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोगों को। बाकी इसकी जो एक पूरी की पूरी वो बनी हुई है, पीडीएफ बनी हुई है, आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर, जो अपना टेलीग्राम है प्लस एकेडमी सीकर, वहां पर इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन नहीं करनी आप लोगों को। ये थोड़ा सा समझने के तरीके से बनाई हुई थी, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये जो अपन बात कर रहे थे, जो 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है यहां से तो क्या होती है, नदियां आती हैं ऐसे, इस तरीके से तो क्या होती है, नदियां निकलती हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है ये उच्च भूमि के ऊपर बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, यहाँ पर जो क्षेत्र है उच्च भूमि क्षेत्र है, तो उच्च भूमि क्षेत्र यानी कि लैंड वाला जो क्षेत्र है वो ऊंचा है, तो इस वजह से यहाँ पर निकाली गई है क्या, लिफ्ट, क्योंकि लिफ्ट क्या है कि थोड़ा सा उनको ऊपर उठाकर फिर पानी निकाला गया, इस वजह से तो उनको बोलते हैं लिफ्ट। और शाखाओं के रूप में, डायरेक्ट शाखाओं के रूप में पानी निकाला गया, क्योंकि उधर क्या है, ढाल देखने को मिलता है, तो इसलिए वह उधर से तो निकाली गई है क्या, शाखाएं, और इधर से निकाली गई है क्या, लिफ्ट, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी 7 लिफ्ट नहरें हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आगे अपन इसका बारे में थोड़ी सी चर्चा करें कि ये जो 7 लिफ्ट नहरें थी, इनका क्या है कि पुराना नाम भी पूछते हैं, वो क्या पूछते हैं, पुराना नाम।
क्योंकि इनका क्या था, पुराना नाम था। तो पुराना नाम से क्या है कि आजकल आरपीएससी है ना गड़े मुर्दे उठा रही है, ठीक है। तो कई बार पुराने नामों को भी क्या कर लेती है, सुमेलित में दे देती है और पूछना लग जाती है कि भाई इनको सुमेलित कीजिए, ये नया नाम है और ये पुराना नाम है, ठीक है। तो इनको भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो जो चौधरी कुंभाराम जो आर्य लिफ्ट नहर है, तो ये इसका जो पुराना नाम था वो है गंदेली साहबा लिफ्ट नहर। क्या नाम था, गंदेली साहबा लिफ्ट नहर। जो कंवरसेन लिफ्ट नहर है, तो कंवरसेन जो लिफ्ट नहर है ये लूणकरणसर लिफ्ट नहर, ठीक है। उसके बाद में जो पन्नालाल बारूपाल जो लिफ्ट नहर है, इसको कहते हैं गजनेर लिफ्ट नहर। और आप लोगों को पता है कि गजनेर अपन ने एक झील पढ़ी थी, आप लोग इसका कमेंट में आंसर बता देना, ठीक है। वीर तेजाजी जो लिफ्ट नहर है, जिसको कहते थे भैरूदान बागड़सर लिफ्ट नहर। भैरूदान बागड़सर, क्योंकि यहाँ पर एक बोली बोली जाती थी बागड़ी, तो इसलिए इसको बागड़सर लिफ्ट नहर के नाम से। जो डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट है, इसको एक कोलायत लिफ्ट नहर। यानी कि आप लोगों ने थोड़ा सा नोटिस किया होगा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को कोलायत झील पढ़ाई थी, ठीक है। गजनेर झील पढ़ाई थी आप लोगों को। लूणकरणसर जो एक खारे पानी की जो झील थी, उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। तो ये जो नाम है ये सारे के सारे किस में हैं, झीलों के उठाए हुए हैं। यहाँ पर अगर अपन बात करें गुरु जम्बेश्वर जो लिफ्ट नहर है, इसको कहते थे फ्लोदी लिफ्ट नहर। क्या कहते थे, फ्लोदी लिफ्ट नहर। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, इसको कहते थे क्योंकि यहाँ पर क्या है, जोधपुर के अंदर, जोधपुर जैसलमेर पोखरण लिफ्ट नहर, तो ये पोखरण को पानी उपलब्ध कराती थी, ठीक है। तो इसलिए पोखरण लिफ्ट नहर। तो इनका थोड़ा सा ये जो पुराना नाम है ना, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोगों को। अगर ये पुराना नाम भी कई बार पूछ लेते हैं, तो जो चौधरी कुंभाराम है, तो चौधरी कुंभाराम को क्या बोला गया, गंदेली साहिबा, ठीक है। उसके बाद में जो कंवरसेन लिफ्ट है, तो कंवरसेन आपको पता ही है किससे संबंधित थे, बीकानेर रियासत से। और बीकानेर में कौन सी मीठे खारे पानी की झील है, लूणकरणसर, तो लूणकरणसर लिफ्ट नहर। उसके बाद में पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है, तो गजनेर लिफ्ट नहर, ठीक है, गजनेर लिफ्ट नहर। उसके बाद में वीर तेजाजी, तो वीर तेजाजी से जो वहां पर बोली जाती है कौन सी, बीकानेर के अंदर वागड़ी भाषा, तो वागड़सर लिफ्ट नहर, ठीक है। जो डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर है, ये कोलायत लिफ्ट नहर। अगर अपन बात करें कि इनसे जो लाभान्वित वाले जो जिले हैं, उनकी तो अपन ने चर्चा की है, लेकिन अभी जो संभावित जो जिले हैं उनको भी पानी मिल सकता है, संभावित है कि उनको भी पानी मिल जाएगा। तो नए जिलों के अनुसार अगर अपन बात करते हैं तो देखेंगे अपन, तो जो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है, मैंने आप लोगों को बताया कि सर्वाधिक जो लाभान्वित करने वाली, जिलों को लाभान्वित करने वाली है कौन सी, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। कौन कौन सी है, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर। और जो संभावित जो जिले हैं यानी कि उनको भी पानी मिल सकता है, वो कौन कौन सी है, नीम का थाना और सीकर। क्योंकि नीम का थाना एक नया जिला बना है सीकर से हटके, तो सीकर को भी मिलेगा और नीम का थाना को भी मिलेगा। जो कंवरसेन लिफ्ट नहर है, इसके अंदर बीकानेर और गंगानगर को पानी मिलता है। किसको, बीकानेर और गंगानगर को। और अब मिल सकता है किससे, किसको भी, अनूपगढ़ को भी मिल सकता है। जो पन्नालाल बारूपाल है, तो इसको बीकानेर और नागौर, बीकानेर और नागौर, तो अब मिल सकता है किसको, डीडवाना, कुचामन, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, नई जो जिले हैं उनके आधार पे मैं बता रहा हूं आप लोगों को। वीर तेजाजी जो लिफ्ट नहर है, इससे केवल मैंने आपको कहा कि ये आईजीएनपी की सबसे छोटी शाखा है, कौन सी, लिफ्ट नहर है सबसे छोटी, वो कौन सी है, तेजाजी लिफ्ट नहर, ठीक है। केवल बीकानेर के अंदर, कहाँ, केवल बीकानेर के अंदर। उसके बाद में करनी सिंह लिफ्ट नहर, तो जो करनी सिंह है तो वो बीकानेर और जोधपुर, और अब मिल सकता है किसको, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी को भी पानी मिल सकता है। उसके बाद में अपन बात करें जो गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर है, ये जो फलोदी लिफ्ट नहर के नाम से भी जानते थे, इसको पुराना जो नाम है इसका, ये बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी और जोधपुर ग्रामीण और फलोदी, क्योंकि जोधपुर के नाम से तो अभी कोई जिला ही नहीं है, तो जोधपुर शहरी या जोधपुर ग्रामीण, ठीक है, और फलोदी। उसके बाद में जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर है, तो जयनारायण, इसको जो अपन कह सकते हैं, क्या पुराना नाम क्या है इसका, पोखरण लिफ्ट नहर। ये जैसलमेर, जोधपुर और इसके बाद में जोधपुर ग्रामीण, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी पानी की संभावना
हो सकती है किसके माध्यम से, जोधपुर, ये जो जयनारायण व्यास है इसके माध्यम से। तो ये जो शाखाएं थी और जो 7 लिफ्ट नहरें अपन ने पढ़ी हैं, इनके बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों को इनका थोड़ा सा ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। उसके बाद में ये जो फैक्ट वाली चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी तथा सबसे पहली जो लिफ्ट नहर है वो कौन सी है, श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर। कौन सी है, श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी नहर की जो सबसे छोटी लिफ्ट नहर है वो कौन सी है, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। कौन सी है, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। उसके बाद में चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर जो सर्वाधिक जिलों को लाभान्वित करती है, ठीक है। उसके बाद में बात करें जयनारायण व्यास जो लिफ्ट नहर है, ये बीकानेर जिले से संबंधित नहीं है। मैंने आप लोगों को यहां पर भी बताया है, यहां पर भी बताया है कि जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर है, केवल जो बीकानेर ऐसा है कि 6 के अंदर है, पूरा का पूरा 6 में है। बीकानेर से तो सबसे ज्यादा मिल रहा है यहाँ पर पानी, ठीक है। जितनी भी लिफ्ट नहरें हैं 6 की 6 उनसे मिल रहा है, केवल एक से नहीं मिल रहा, जयनारायण व्यास से नहीं मिल रहा। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बीकानेर को कौन सी से नहीं मिलता, कौन सी से नहीं मिलता। तो कौन सी से नहीं मिलता, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर से नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद में जो पेयजल हेतु जो 2 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, तो जिसके अंदर एक गंदेली सवाल लिफ्ट नहर जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, लिफ्ट नहर है, तो जर्मनी के सहयोग से आपनी योजना चलाई जा रही है। क्या चलाई जा रही है, आपनी योजना चलाई जा रही है इसके ऊपर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई थोड़ा सा। जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है इसके ऊपर भी एक योजना चलाई जा रही है, कौन सी, आपनी नहर योजना, जिसे केवल पेयजल हेतु, केवल पेयजल हेतु नहरें निकाली गई है उस, ठीक है। राजीव गांधी जो लिफ्ट नहर है जो कायलाना झील में जलापूर्ति करती है, ठीक है। जो इंदिरा गांधी नहर से जो सर्वाधिक लाभान्वित जो जिला है वो कौन सा है, बीकानेर, क्योंकि सारी की सारी में किसमें है, बीकानेर के अंदर ही है। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये अभी तक अपन ने जो पढ़ी है ये कौन सी है, ये है IGNP यानी कि राजस्थान नहर। कौन सी है, राजस्थान नहर। और कई बार इस IGNP से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार इस IGNP से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ी है, जो नहरों के अंदर अपन ने जो चर्चा की है, जिसमें एक जो अपन ने चर्चा की है उसमें अपन बात करें, ये कौन सी नदी है, सतलज नदी। कौन सी है, सतलज नदी। और इस सतलज नदी से एक अपन ने निकाली है कौन सी, गंग नहर। गंग नहर पहली पक्की, ठीक है, पहली नहर जो बहुउद्देशीय नहर है कौन सी, गंग नहर, जो राजस्थान की पक्की नहर है, भारत की भी पक्की नहर है, ठीक है ना। उसके बाद में यहां पर अपन ने एक और निकाली है, जो यहां से एक नदी और आती है उसका नाम है व्यास। इसके पानी को रोककर यहां पर बनाया गया है हरिके बैराज। कौन सा बनाया गया है, हरिके बैराज। और यहां से एक नहर निकाली गई है, उस नहर का नाम है IGNP। क्या नाम है इसका, IGNP, या इसको कह सकते हैं राजस्थान नहर। क्या कह सकते हैं, राजस्थान नहर। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोगों को। उसके बाद में एक नदी जो व्यास के इधर, रावी, और ये रावी नदी चली जाती है इधर चिनाव के अंदर, किसमें, चिनाव में। कौन सी नदी में, चिनाव के अंदर।
और इस रावी और व्यास के बीच में जो पानी का जो अतिरिक्त जो पानी होता है, यानी कि जो यहाँ पर जो बहुउद्देशीय परियोजना चल रही है रावी और व्यास के अंदर, उसके अलावा अगर पानी बच रहा है तो उससे की जाती है किसकी, यानी कि इसके पानी को जोड़ा गया है किसके, हरिके बैराज, और हरिके बैराज से यहाँ से एक नहर निकाली गई है राजस्थान के लिए, और उस नहर का नाम है सिद्धमुख नहर। सिद्धमुख नहर। और इस सिद्धमुख नहर का नाम राजीव गांधी इसलिए कर दिया गया क्योंकि राजीव गांधी ने इस नहर की क्या रखी थी, नींव रखी थी। और इस नहर की नींव रखने के बाद में राजीव गांधी जी क्या हो गए, उनका वो शांत हो गए। तो शांत होने के बाद में जब 1998 से 2002 के बीच में, या 2002 के बाद में जो कांग्रेस आई थी, तो कांग्रेस ने इसका जो नाम है कि इसका जो उद्घाटन किया था, तो उसका जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था। किसने किया था, इसका उद्घाटन किसने किया था, 2002 के अंदर किया था राजीव गांधी इस सिद्धमुख नहर परियोजना का। तो इसका उद्घाटन किसने किया था भाई, आप लोग कमेंट करके बताइए भाई। तो इसकी जो नींव रखी थी वो नींव रखी थी किसने, राजीव गांधी ने। तो राजीव गांधी ने नींव रखी थी और वो क्या हो गए फिर बाद में शांत हो गए। तो शांत होने के बाद में इसका नाम रख दिया राजीव गांधी, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर के नाम से। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है भाई आप लोगों को, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। तो ये जो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है, ये केवल किसके पानी को, जो व्यास है और रावी नदी है, किसके पानी को, व्यास और रावी नदी को, ये जो अतिरिक्त जल है, अतिरिक्त जल को काम में लिया है और फिर नहर निकाली गई है, कौन सी, सिद्धमुख नहर या राजीव गांधी नहर। इस नहर को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, वो है नौहर नहर। क्या नाम है, नौहर नहर है। ठीक है, तो इसको अलग नाम से, क्योंकि जो हनुमानगढ़ वाला एक क्षेत्र है, कौन सा, नौहर, तो उसको ज्यादा लाभ मिलता है किससे, इस सिद्धमुख नहर से, इसलिए इसको नौहर नहर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एक बार जो 2016 के अंदर जो PSI की एग्जाम लगी थी, जो SI की एग्जाम लगी थी राजस्थान के अंदर, उसमें पूछा गया था एक क्वेश्चन व्यास और रावी वाला, कि ये जो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है, इसमें कौन सी नदियों के पानी को या अतिरिक्त पानी को काम में लिया गया है, तो कौन सी, व्यास और रावी। यानी कि जो पानी आता है किसके अंदर आता है, हरि के बैराज में ही आता है पानी। तो ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई ये सतलज नदी के पानी को भी ये नहीं भेज सकते, ऐसे वहां पर कोई मशीन लगा रखी है कि नहीं ये रावी का पानी है, ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं, पानी आता है हरि के बैराज के अंदर ही, लेकिन उतना ही पानी छोड़ते हैं इसके अंदर जितना अपने को यहां से मिलता है, व्यास और रावी वाले से, नदियों से मिलता है, उतना ही पानी इसको इसके लिए छोड़ते हैं। जो अतिरिक्त पानी है वो काम में लिया जाता है इसके लिए, सिद्धमुख नहर के लिए। ठीक है, तो अपन अभी बात करेंगे कौन सी नहर की, ये करेंगे अपन सिद्धमुख या राजीव गांधी नहर के बारे में। तो जो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है, ये इसके अंदर जो सन 1986 में जो रावी और व्यास नदियों के जो अतिरिक्त जल का उपयोग करने हेतु रावी व्यास नदी के क्या हुआ, समझौता हुआ, ये मैंने आप लोगों को अभी बताया है। रावी व्यास नदी समझौता के तहत यूरोपियन आर्थिक समुदाय, यानी कि इसको सहायता किसने की थी, यानी कि इस जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को जो आर्थिक सहयोग दिया था, ये यूरोपियन संघ ने दिया था। किसने दिया था, यूरोपियन संघ ने दिया था। किसने दिया था, यूरोपियन संघ ने इसको आर्थिक सहायता दी थी 1989 से 98 तक, 98 तक। अब आप लोगों ने क्या किया कि 98 के अंदर भारत वालों ने क्या कर लिया, पोखरण के अंदर जो परमाणु परीक्षण कर लिया, और परमाणु परीक्षण कर लिया। तो जब परमाणु परीक्षण किया तो उन्होंने कहा कि यूरोपियन संघ वालों ने कि यार आप लोग तो नहर भी निकाल सकते हो जब इतना परमाणु परीक्षण ही कर लिया। तो
नहर भी निकाल सकते हो। तो उन्होंने आर्थिक सहयोग बंद कर दिया उसके बाद में। पहले इन्होंने 1989 से लेकर 98 तक आर्थिक सहयोग किया है यूरोपीय संघ वालों ने, जो यूरोपीय देश हैं उन्होंने सहायता दी है अपने को। लेकिन जैसे ही अपन ने 1998 के अंदर जो परमाणु परीक्षण किया है, तो परमाणु परीक्षण करने के बाद में इन्होंने जो आर्थिक सहायता है इसके लिए वो भी बंद कर दिया कि आप लोग परमाणु परीक्षण कर सकते हो तो नहर भी निकाल सकते हो। तो ऐसा कहकर उन्होंने इसको आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया। उसके बाद में भारत के अंदर चलता है कौन सी एक जो कृषि की जो बड़ी संस्थान है, नाबार्ड। कौन सी? नाबार्ड। फिर इसको 1998 के बाद में, 1998 से जब तक ये नहीं बनी, ये बनकर तैयार हुई 2002 के अंदर, तो इसको 1998 से 2002 तक जो आर्थिक सहायता प्रदान की है वो किसने की है? नाबार्ड ने। जो एग्रीकल्चर संस्थान है अपने भारत की सबसे बड़ी, नाबार्ड, उसने इसको आर्थिक सहायता दी है। ठीक है। रावी व्यास नदी समझौते के तहत यूरोपियन आर्थिक समुदाय के वित्तीय सहयोग से राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना का निर्माण किया गया। ठीक है। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना का शिलान्यास जो है 5 अक्टूबर 1989 को राजीव गांधी द्वारा किया गया था। शुभारंभ 12 जुलाई 2002 को सोनिया गांधी ने, ठीक है, किसने किया इसका? 2002 के अंदर सोनिया गांधी द्वारा किया गया। इंदिरा गांधी तो पहले ही खत्म हो गई थी, राजीव गांधी से पहले। ठीक है। तो वो इसका जो उद्घाटन किया था, बाद में शुभारंभ किया था, वो किसने किया था? सोनिया गांधी ने। क्योंकि इस समय राजस्थान के अंदर जो सरकार थी उस समय पहली बार शायद अशोक गहलोत यहाँ पर मुख्यमंत्री बने थे इस समय, तो इसलिए सोनिया गांधी जी को बुलाया गया और इसका नामकरण रखा गया राजीव गांधी। क्या रखा गया? राजीव गांधी। तो इतनी सी चीज आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसमें अगर अपन लाभान्वित जिले की बात करें, तो जो लाभान्वित जिले हैं, लाभान्वित जिले, और लाभान्वित जिलों के अंदर अपन चर्चा करें तो एक है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कौन सा है? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ के अंदर भी अपन चर्चा करें तो हनुमानगढ़ के अंदर एक क्षेत्र आता है, कौन सा? नौहर वाला। कौन सा आता है? नौहर भादरा वाला आता है ना हनुमानगढ़ के अंदर, तो नौहर भादरा, इसको सबसे ज्यादा जो लाभ मिलता है कौन सी नहर से? सिद्धमुख नहर से। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें कि जो चूरू के अंदर एक और आती है जो राजगढ़ वाली, चूरू राजगढ़, चूरू राजगढ़, तो इसको भी लाभ मिलता है किसका? सिद्धमुख नहर परियोजना का। कौन सी नदी का? कौन सी नहर का? सिद्धमुख नहर नदी का लाभ मिलता है। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो ये जो नहर थी अपनी, जो सबसे पहले अपन ने जिस नहर की बात की है वो गंग नहर। तो गंग नहर, उसके बाद में अपन ने बात की आईजीएनपी की, जो राजस्थान की अपन कह सकते हैं भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजना है, सबसे बड़ी राजस्थान की जो बहुउद्देशीय परियोजना है आईजीएनपी या राजस्थान नहर। उसके बाद में अपन ने आगे करते हैं किसकी? राजीव गांधी जो सिद्धमुख नहर परियोजना है इसकी बात करते हैं। तो जो उत्तरी भारत, उत्तरी राजस्थान वाली जो नहरें हैं उनकी अपन ने चर्चा की। तो इससे पहले अपन ने अभी जो मानचित्र बनाया था, पता नहीं कहाँ गया है, अभी अपन ने चर्चा की थी उसके अंदर। चलो आगे कर देते हैं अपन। तो अभी अपन ने जो चर्चा की है जिसके अंदर सबसे पहले अपन ने एक निकाली थी गंग नहर, उसके बाद में यहां से निकाली अपन ने आईजीएनपी, उसके बाद में यहां से अपन ने दूसरी निकाली है कौन सी? राजीव गांधी सिद्धमुख। इनका थोड़ा सा आप अभी तक अपन ने इनकी चर्चा की है। ठीक है। उसके बाद में आगे अपन बात करें तो आगे अपन थोड़ा सा देखें
तो यहां पर यहां एक नदी है और उस नदी का नाम है यमुना। कौन सा है? यमुना नदी। और यमुना नदी से एक नहर निकाली गई है, और एक जो यमुना नहर के नाम से जानते हैं अपन उसको, एक जो नहर निकाली गई है जो हरियाणा से होते हुए राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। किधर से? हरियाणा से होते हुए राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है। और एक जो डायरेक्ट यूपी से होते हुए डायरेक्ट प्रवेश करती है। ये दोनों यमुना से ही निकाली गई है, तो इसको तो बोलते हैं जो डायरेक्ट यूपी से होते हुए राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, उसको बोलते हैं भरतपुर नहर। कौन सी? भरतपुर नहर। भरतपुर यमुना नहर के नाम से भी कह सकते हैं अपन। एक ये जो यहां पर निकाली गई यमुना की जो नहर है, जिसमें अपन देखते हैं कौन सी, एक गुरुग्राम या गुड़गांव। गुड़गांव नहर। तो गुड़गांव नहर है, इसमें जो योगदान होता है वो राजस्थान का और हरियाणा का होता है। किसका? राजस्थान और हरियाणा का। और ये जो भरतपुर नहर है, इसके अंदर जो योगदान होता है ये राजस्थान का और यूपी का होता है। इसके अंदर किसका? राजस्थान और यूपी का होता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोगों को कि यमुना से ही दो नहर निकाली गई हैं। एक नहर का नाम है कौन सा? गुरुग्राम या गुड़गांव नहर, जो इधर राजस्थान के अंदर शेखावाटी के अंदर प्रवेश करती है। किधर? शेखावाटी वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है। जो दूसरी है जो यमुना की ही से निकाली गई है, कौन सी? भरतपुर नहर, जिसमें जो योगदान रहता है किसका? राजस्थान का और यूपी का। ठीक है। जिसमें सर्वाधिक जो लाभान्वित जो जिला है यहां पर, वो देखने को मिलता है कौन सा? भरतपुर। कौन सा? भरतपुर देखने को मिलता है। ठीक है। तो जो भरतपुर नहर है, इसमें जो सहयोग है, तो सहयोग किसका है? राजस्थान और यूपी का है। ठीक है। और जो गुरुग्राम या गुड़गांव नहर है, इसमें जो सहयोग है किसका है? हरियाणा का और राजस्थान का। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इससे जो लाभान्वित जो जिला है, इससे जो लाभान्वित जो जिला है वो भरतपुर है। एक तो कौन सा है? भरतपुर। और एक है शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा है? शेखावाटी क्षेत्र। क्योंकि हरियाणा के टच में है कौन सा? शेखावाटी क्षेत्र टच में है ना हरियाणा के। तो इस वजह से यहाँ पर जो लाभान्वित जो जिला है इससे, वो कौन सा है? शेखावाटी क्षेत्र और भरतपुर। ठीक है। ये जो यमुना नहर है, ये अपन इसको यमुना नहर के नाम से भी कह सकते हैं। यमुना नहर। तो ये जो यमुना नहर या गुरुग्राम नहर है, ये भरतपुर शेखावाटी, तो ये प्रस्तावित है। कैसी है? प्रस्तावित है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। प्रस्तावित अभी, इससे थोड़ा अभी लाभ मिला नहीं है अभी तक। ठीक है ना। यहां पर एक हरियाणा के अंदर हथिनी कुंड बना रखा है। कौन सा? हथिनी कुंड। या बांध, यहां से निकाला गया हरियाणा से। कहां से? हरियाणा से। हथिनी कुंड, ये जो तेजा वाली है कुछ इस तरीके से जगह है, वहां पर एक कुंड बना रखा है। कौन सा? हथिनी कुंड, हरियाणा में। ताजे वाला है यहाँ पे। क्या नाम है उसका? ताजे वाला। ताजे वाला। यहाँ से हथिनी कुंड जो हरियाणा के अंदर बना रखा है, जिससे यमुना नहर निकाली गई है, या गुड़गांव नहर निकाली गई है, या गुरुग्राम नहर निकाली गई है, जिससे लाभान्वित जो क्षेत्र है अपना राजस्थान का, जिसमें एक आता है शेखावाटी क्षेत्र और एक आता है इसके अंदर कौन सा? भरतपुर। और भरतपुर के अंदर भी जो सबसे ज्यादा जो लाभान्वित वाला जो क्षेत्र है, अनजान बांध, जो अजान बांध है ना यहाँ पर भरतपुर का। कौन सा? अजान बांध। कौन सा है? अजान बांध। तो आज जो अपन ने चर्चा की है वो गंग नहर को अपन ने दोबारा से पढ़ा है, आईजीएनपी को पढ़ा है अपन ने, उसके बाद में जो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है, उसके बाद में जो यमुना की जो नहरें हैं, भरतपुर नहर,
एक भरतपुर नहर है जो राजस्थान और यूपी का है, उसमें सही होगा। एक जो अपन ने राजस्थान और हरियाणा का निकाल रखा है, कौन सी, यमुना नहर या गुरुग्राम या गुड़गांवा। ठीक है, इनके बारे में अपन ने थोड़ी सी चर्चा की है। तो आज की अपन क्लास से यहीं समाप्त करते हैं, अपन कल बात करते हैं। तो आज वाली जो क्लास है ये प्राइम क्लास रहेगी अपनी, क्योंकि शाम को मेरे को कहीं जाना है, इस वजह से। कल अपन जो टाइमिंग रहेगा अपना वही 7:15 बजे का टाइमिंग रहेगा। 7:15 पे लाइव क्लास होगी कल। ठीक है, तो कल मिलते हैं दोस्तों। ओके।